नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में बहस हो गई है, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी। लेकिन ये क्या मसला हल हो गया है? भारत के लोगों का क्या गुस्सा खत्म हो गया है? क्या पाकिस्तान को लेकर जो नाराजगी थी वो खत्म हो गई है? क्या ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो पहलगाम की घटना हुई उनके लोगों को न्याय मिल गया है? क्या ऑपरेशन सिंदूर में जो शौर्य जो दिखाया, हमारी बहादुरी दिखाई हमारी सेना ने, उसको कैसे हम सम्मान कर सकते हैं? ये सब चर्चा चल रही है। इसी बीच एक और बड़ी चर्चा शुरू हो गई है कि एशिया क्रिकेट कप शुरू होने वाला है 9 सितंबर से यूएई में। और उसमें जो ये मल्टी कंट्री टूर्नामेंट है उसमें भारत और पाकिस्तान आमने सामने खेलने वाले हैं। भारत और पाकिस्तान का मैच संभवतः 14 सितंबर को होगा। ये ग्रुप, फिर उसके बाद ग्रुप 4 का होगा, फिर फाइनल होगा, जो भी मैच होंगे। लेकिन भारत और पाकिस्तान वहां पर हैं और दोनों एक ही ग्रुप में हैं, ग्रुप ए में हैं। बीसीसीआई इसका ऑर्गेनाइजर है, बीसीसीआई इस कप का आयोजन कर रहा है और इसका नाम है एशिया क्रिकेट कप। अब इस पर बहस शुरू हो गई है कि क्या भारत को, जो एक पॉलिसी की बनी हुई थी काफी समय से, लंबे समय से, कि भारत और पाकिस्तान बायलैटरल मैचेज नहीं खेलेंगे, यानी दोनों देश केवल होंगे, ऐसे कोई मैच नहीं खेले जाएंगे। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उससे पहले पहलगाम की घटना हुई है, तो लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या भारत को इतना जरूरी है क्रिकेट खेलना पाकिस्तान के साथ? जब भारत सरकार ने बहुत तरह की पाबंदियां पाकिस्तान पर लगा दी है, ट्रेड को लेकर लगाई गई है, डिप्लोमेसी को लेकर लगाई गई है, पानी को लेकर लगाई गई है, इंडस्ट्री जो थी उसे सस्पेंड कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते, ट्रेड और टेरर साथ नहीं चल सकते, ट्रेड और टॉक साथ नहीं चल सकते। तो ऐसे में क्या खून और खेल साथ खेले जा सकते हैं? इसको लेकर देश में चर्चा हो रही है। सब लोगों की अलग अलग राय है कि क्या होना चाहिए, क्या खेल को, क्रिकेट को, जो पूरा देश की जो राजनीति है, और डिप्लोमेसी है, उससे अलग रखना चाहिए? क्या इसको सेना के शौर्य सम्मान से नहीं जोड़ना चाहिए? क्या पाकिस्तान ने जो हमला किया है, जिस तरह की घटना की है, उसके बाद भी हमें क्रिकेट खेलना चाहिए? कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि ये बड़ा करोड़ों का, सैकड़ों करोड़ का, हजारों करोड़ का खेल है। इसलिए जो लोग इसमें आयोजन में हैं, बीसीसीआई है, वो इसको टालना नहीं चाहती। कुछ लोगों का तर्क है कि भाई एसीसी जो है, एशिया क्रिकेट कप, एक मल्टी कंट्री टूर्नामेंट है, तो उसको खेलना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये ऐसा कोई महत्वपूर्ण कप नहीं है जिसको खेलना भारत के लिए जरूरी है, इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये तमाम तरह की बहस चल रही है। हालांकि हमने जो फिल्म एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, इंटेलिजेंसिया के जो लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनकी भारत में आने पर रोक लगा रखी है। बल्कि अब तो टेलीविजन पर भी पाकिस्तानी गेस्ट नहीं बुलाए जा रहे। तो इस सब के बीच में क्या जरूरी है कि एशिया क्रिकेट कप में भारत और पाकिस्तान आमने सामने खेले? आयोजक जो है वो जानते हैं कि यदि भारत और पाकिस्तान, इसी मैच से तो सारा पैसा आने वाला है, सारा एडवर्टाइजर्स जो है उसका बड़ा पैसा उसमें आने वाला है। 5 बड़े देश हैं जो इसमें हिस्सेदार बने हुए हैं, बीसीसीआई की हिस्सेदारी उसमें है। तो इसलिए भारत पाकिस्तान का अगर मैच नहीं होगा तो वो तो एशिया क्रिकेट कप का कोई मायने ही नहीं रह जाएगा, जो 8 देश उसमें खेल रहे हैं। तो इन सब पर चर्चा हो रही है। इस सब बड़ी चर्चा को लेकर, विवादों को लेकर, हमारे मित्र यशवंत देशमुख साहब की जो एजेंसी है सी वोटर, उसने एक स्नैप पोल किया। स्नैप पोल में, मतलब अभी 31 जुलाई को ये स्नैप पोल किया गया है, और जिसे कहा गया है कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोन इंटरव्यूज, कैटी, मतलब टेलीफोन पर कंप्यूटर के थ्रू रैंडमली टेलीफोन किया गया और उनसे राय ली गई है इस मसले पर कि क्या भारत को पाकिस्तान के साथ एशिया क्रिकेट कप में खेलना चाहिए। अब आप राय सुन लीजिए। बाकी तो जो फैसला सरकार को करना है, बीसीसीआई को करना है, या जो लोग आयोजक हैं उनको करना है। या सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ा रुपया, सेना बड़ी न भैया। देखते हैं। तो पहला सवाल इस स्नैप पोल में पूछा है, यशवंत देशमुख जी की जो सी वोटर टीम है उसने पूछा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो एशिया कप हो रहा है, इट इज एप्रोप्रिएट टू प्ले,
क्या ये ठीक है कि इस मैच को खेलना चाहिए, इस टूर्नामेंट को खेलना चाहिए। उसमें उन्होंने जो फ़ोन किए हैं उसको तीन कैटेगरी में बांटा है। एक एनडीए के समर्थक लोग जो एनडीए को वोट देते रहे हैं आमतौर पर, दूसरे जो विपक्ष को वोट देते रहे, और तीसरे अदर्स हैं जो दोनों को वोट नहीं देते। तो इन तीनों पर चर्चा करेंगे। तो पहला सवाल था कि भाई क्या भारत और पाकिस्तान को एशिया कप में खेलना चाहिए, भारत को खेलना चाहिए, ये ठीक है? तो पहला जवाब आया है नो, नॉट एट ऑल, नहीं, किसी भी हाल में नहीं खेलना चाहिए। और अपोजिशन में एनडीए के जो समर्थक लोग हैं उसमें ऐसे कहने वालों की संख्या है 60%, 60.1%। मतलब एनडीए को जो लोग वोट देते हैं उसमें से 60% लोगों ने, इस पोल में जो जिन लोगों ने हिस्सा लिया उसमें से 60% लोगों ने कहा कि नो, नॉट एट ऑल, यानी किसी भी हाल में नहीं खेलना चाहिए। इंडिया गठबंधन या अपोजिशन को वोट देने वाले लोगों में से, या समर्थक लोग जिन्हें कहें, उनमें से 43.8% लोग हैं, यानी करीब 44% लोग हैं, और अदर्स भी 44% लोग हैं, और एवरेज जो है यानी टोटल देखें तो 51% लोग मानते हैं कि नहीं खेलना चाहिए। यस, डेफिनेटली खेलना चाहिए, तो उसमें 24% लोग एनडीए के समर्थक हैं, 36% लोग अपोजिशन के समर्थक हैं, अदर्स भी 35% है, और टोटल है 31% एवरेज। प्रोबेबली देख लेना चाहिए कि ऐसा है, तो उसमें ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है, बड़ी तादाद नहीं है। अब दूसरा सवाल है कि बीसीसीआई इट्स हिपोक्रेसी टू नॉट प्ले बायलैटरल बट ये मल्टी कंट्री टूर्नामेंट, कि भाई ये हिपोक्रेसी की बात है बीसीसीआई की, कि कहेंगे कि हम बायलैटरल मैच नहीं खेलेंगे लेकिन जो मल्टी कंट्री टूर्नामेंट है वो खेलने चाहिए। ये एक सवाल था, क्या आप ऐसा समझते हैं कि ये बीसीसीआई की हिपोक्रेसी है कि बायलैटरल मैच तो खेलेंगे नहीं, लेकिन दूसरी जगह पर जो ज़्यादा देशों के साथ मैच हो रहे हैं, मल्टी कंट्री देश जो मैचेज हो रहे हैं, टूर्नामेंट हो रहे हैं, उसमें हम भारत पाकिस्तान के साथ खेल सकता है या खेलेगा? तो जो एनडीए के समर्थक हैं उन्होंने कहा यस, ये हिपोक्रेसी है, शुड नॉट प्ले। यस, शुड नॉट प्ले पहली लाइन है, और उसमें 58% लोग जो एनडीए के समर्थक है वो ऐसा मानते हैं कि हाँ, ये हिपोक्रेसी है और बीसीसीआई की हिपोक्रेसी के बाद ये मैच नहीं खेलना चाहिए। अपोजिशन के जो लोग हैं, अपोजिशन को जो समर्थन करते हैं वो भी करीब करीब 50% हैं, अदर्स भी 41% हैं, और एवरेज जो है 52% लोग मानते हैं कि ये बीसीसीआई की हिपोक्रेसी है और मैच नहीं खेलना चाहिए। शुड बी प्ले वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि 15% लोग हैं जो एनडीए के समर्थक हैं, 25% लोग हैं जो अपोजिशन के समर्थक हैं, और एवरेज 19% लोग हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा नो, इट्स नॉट हिपोक्रेसी, ये हिपोक्रेसी नहीं है। ऐसे लोगों का भी मानने वालों का तबका जो है वो है 14.8%, एनडीए में 14.9%, अपोजिशन में, अदर्स में 19%, और एवरेज जो है 15.5% है। मतलब करीब करीब 15% लोग मानते हैं कि ये कोई हिपोक्रेसी की बात नहीं है, तो खेलना चाहिए। अब एक सवाल है कि भाई भारत को ऐसा करके कि खुद को अलग कर लें, इसका क्या होना चाहिए, और मैच नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान के साथ। एशिया टूर्नामेंट रहे लेकिन पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलें। तो सवाल था कि यस, इट विल अलाउ इंडिया नॉट हैविंग टू प्ले अगेंस्ट पाक, ये ठीक है, ऐसा कर लेना चाहिए। 52% लोग ऐसा मानते हैं एनडीए समर्थक। अपोजिशन के लोग हैं 43%, और अदर्स में 34% लोग हैं, और एवरेज 45.8 है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा नो, इट विल गिव पाकिस्तान बिग एडवांटेज इन द पॉइंट टेबल, कि बोले नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे तो पाकिस्तान को वो पॉइंट टेबल में फायदा हो जाएगा। ऐसे लोग जो हैं वो 18.4% हैं एनडीए के समर्थक, अपोजिशन वाले लोग हैं 26.2%, अदर्स में है 19%, और एवरेज है 21.7% लोग। अब ऐसे लोग शुड नॉट प्ले नो मैटर्स व्हाट, कि कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, मैच नहीं खेलना चाहिए। ऐसे लोग हैं 21% लोग एनडीए के समर्थक, अपोजिशन के समर्थक भी करीब 21% है, अदर्स में 22% है, और एवरेज 21% लोग हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 43 और 21, 64% लोग मानते हैं कि मैच नहीं खेलना चाहिए, जो भी हो, पाकिस्तान को फायदा हो, नुकसान हो, लेकिन हमें मैच नहीं खेलना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल है, ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें कहा गया कि क्या ये जो मैच खेले जाएंगे एशिया कप में, ये जो है हमारे सेना के शौर्य का अपमान नहीं है?
क्या इससे सेना का अपमान होगा? तो उसका पहला प्रश्न था यस डेफिनेटली, कि हाँ इससे सेना का अपमान होगा अगर ऐसा मैच खेला गया तो। उसमें एनडीए के समर्थक लोग कहते हैं उनकी संख्या है 66%, 66.4%। अपोजिशन की भी संख्या, अपोजिशन में भी ऐसे ही लोग हैं जो मानते हैं, उनकी संख्या भी करीब करीब इतनी है 59.3%। अदर्स मानते हैं 57%, और टोटल भी एवरेज में 62.1% लोग मानते हैं कि ये यदि मैच खेला गया तो ये सेना का अपमान होगा। नो नॉट एट ऑल बोल, जो ऐसा लोग मानते हैं कि इससे सेना का अपमान नहीं होगा, उसमें एनडीए के समर्थक लोग हैं 16% लोग, अपोजिशन के समर्थक लोग हैं 18% लोग, अदर्स में 24% लोग, और एवरेज 18% लोग मानते हैं कि नहीं, इससे कोई सेना का अपमान नहीं हो रहा। अब आया सवाल सरकार पर। सरकार में लोगों ने कहा कि भाई ये ठीक है कि बीसीसीआई सरकार के अंडर में नहीं है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं है, लेकिन फिर भी वो इनडायरेक्टली उनको प्रेशर बनाना चाहिए बीसीसीआई पर लोगों की जनभावना को देखकर, ये सवाल था। तो जो ऐसा कहने वाले थे कि हाँ यस डेफिनेटली ऐसा करना चाहिए सरकार को, वो 61% लोग हैं जो एनडीए के समर्थक हैं, 55% लोग हैं जो अपोजिशन के समर्थक हैं, अदर्स भी 50% करीब है ना, 49.3%, और एवरेज 57% लोग मानते हैं कि सरकार को बीसीसीआई पर दबाव बनाना चाहिए जन भावनाओं को ध्यान में रखकर। एक आखिरी सवाल, एससी शुड टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस, कि यदि सरकार नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। तो ऐसा मानने वाले लोग कि हाँ ऐसा करना चाहिए, यदि सरकार नहीं करे सुप्रीम कोर्ट को आना चाहिए, उसमें एनडीए के समर्थक लोग हैं 61% लोग, अपोजिशन के जो लोग हैं वो 65% लोग हैं, 65 से भी ऊपर है, 65.8% है, अदर्स में 43% है, और एवरेज 60% लोग हैं। तो ये स्नैप पोल है सी वोटर का, जो उन्होंने देश भर में फ़ोन करके कंप्यूटर के थ्रू पूछा है, और ज़्यादातर लोगों का मतलब मुझे ये मोटे तौर पर समझ में आया कि एशिया कप में बीसीसीआई को नहीं खेलना चाहिए, भारत को नहीं खेलना चाहिए, खेलना भी है तो पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। बीसीसीआई अपने पैसे के चक्कर में या जो भी कमिटमेंट्स हैं उसकी वजह से ऐसा करना चाहती है, तो भारत सरकार को बीसीसीआई पर प्रेशर बनाना चाहिए जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, और सरकार भी ना करे तो सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो इस पर कोई फैसला लेना चाहिए, जनभावना को ध्यान रखना चाहिए, यानी ये मैच नहीं है। ये एवरेज 50% से ज़्यादा लोग, 60% के करीबन लोग हैं जो ये मानते हैं कि मैच नहीं खेला जाना चाहिए। ये सी वोटर टीम का जो स्नैप पोल है उसमें बताया गया है। बाकी अब कौन छक्का लगाएगा, कौन कैच होगा, ये तो हम देखेंगे। मैच 9 सितंबर से शुरू होने वाले हैं यूएई में। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम।